हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैकमो एक्सप्लेन्स। आज हम एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द बॉय। ये फिल्म 2016 में आई थी। सो गाइस, फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम ग्रेटा इवांस है, वो अमेरिका से यूके आती है एक अमीर फैमिली के लिए नैनी का काम करने। बंगलों पर आने के बाद वो अपने शूज़ उतारती है और सारे घर का एक चक्कर लगाती है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ पर मैल्कम आता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। मैल्कम एक डिलीवरी बॉय होता है उस एरिया का और वो ग्रेटा को पूरे घर का टूर देता है। कुछ देर बाद उस घर के ओनर की वाइफ मिसेस हिलशार्ड्स वहाँ पर आती है और ग्रेटा को उसके जूते के बारे में पूछती है, पर जब ग्रेटा जूते दिखाने के लिए जाती है तब उसके जूते गायब हो जाते हैं। ये देखकर मिसेस हिलशायर कहती है कि ये सब शायद उनके बेटे की करतूत होगी। इसके बाद मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा को अपने हस्बैंड और बंगलो के ओनर मिस्टर हिलशायर से मिलाती है और साथ ही उनके बेटे ब्राम से भी मिलाती है जिसकी देखभाल के लिए उसे काम पर रखा है। ब्राम्स को देखने के बाद ग्रेटा हंस पड़ती है क्योंकि वो एक डॉल होता है, पर मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स काफ़ी सीरियस होते हैं। मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा को बताती है कि कई सारी नैनीज ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर ब्राम्स ने उन सब में ग्रेटा को चुना है क्योंकि वो जवान और खूबसूरत थी। इसके बाद हिलशायर्स ग्रेटा को ब्राम्स की देखभाल के बारे में बताते हैं, जहाँ ग्रेटा को कई सारी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं, जिनमें से एक होता है कि ग्रेटा जो भी बोले एकदम साफ आवाज़ में बोले, सॉन्ग्स ऊंची वॉल्यूम पर लगाएं, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखें, चूहों को मारने का ट्रैप्स लगाएं और सोने से पहले ब्राम्स को गुड नाइट किस भी दें। मिस्टर हिलशायर्स ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राम्स काफ़ी शर्मीला है और वो तभी मूव होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। इसी के साथ हिलशायर्स ब्राम्स को ग्रेटा के बारे में पूछते हैं। ये सब देखकर ग्रेटा हैरान होती है और तभी हिलशायर्स प्राइवेसी के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो दोनों बाहर आकर ग्रेटा को बताते हैं कि ब्राम्स ने उसे पसंद किया है और वो चाहता है कि ग्रेटा उसकी देखभाल करे। इसके बाद ग्रेटा अपनी सिस्टर को कॉल करती है और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। उसी दिन ग्रेटा मिसेस हिलशायर्स की आवाज़ सुनती है और मिसेस हिलशायर्स गुस्से में होती हैं क्योंकि ब्राम्स ने अपने सारे कमरे की चीज़ें इधर उधर फेंक दी थी। फिर मिस्टर हिलशायर्स ग्रेटा को बताते हैं कि वो दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं और ब्राम्स को ग्रेटा के साथ ही छोड़ रहे हैं। वो ग्रेटा को अगले कुछ दिनों का शेड्यूल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ग्रेटा उन रूल्स को इग्नोर करने लगती है और ब्राम्स को अकेला छोड़ देती है। रात में सोते वक्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो उन आवाज़ों को पता लगाने के लिए जाती है तब पेंटिंग से एक हाथ उसका गला दबाता है कि तभी उसकी नींद जागती है और उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। इसके बाद वो चेक करने के लिए ब्राम्स के रूम में जाती है और देखती है कि ब्राम्स की आंखों में आंसू हैं, पर सीलिंग देखने के बाद पता चलता है कि उससे पानी टपक रहा है। उसी रात ग्रेटा को एक कॉल आता है, पर उस कॉल में कोई बात नहीं करता। अगली सुबह मैल्कम ग्रोसरीज डिलीवर करने के लिए आता है, तब ग्रेटा उससे ब्राम्स के बारे में पूछती है। तो मैल्कम उसे बताता है कि एक टाइम पर ब्राम्स असली बच्चा था और वो मिस्टर और मिसेस हिलशायर्स का इकलौता बेटा था, पर एक दिन घर में आग लगने की वजह से ब्राम्स की मौत हो चुकी थी। वो डॉल सिर्फ एक जरिया है मिस्टर और मिसेस हिलशायर्स के अकेलापन दूर करने का। इसी के साथ मैल्कम ग्रेटा को डेट पर इनवाइट करता है, जिसके लिए वो हाँ करती है। अब ग्रेटा डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और फ़ोन पर अपनी सिस्टर से बात करते समय नोटिस करती है कि ब्राम्स उससे देख रहा है। तब वो अपना डोर बंद कर देती है। इसके बाद ग्रेटा शावर करती है और नोटिस करती है कि किसी ने उसके बाल काटे हैं, साथ ही उसकी ड्रेस और नेकलेस भी गायब हैं।
इसी की तलाश में वो सारे घर में ड्रेस को ढूंढती है, पर अजीब आवाज़ उसे एक स्टोर रूम में ले जाती है। स्टोर रूम में जाने के बाद उसकी सीढ़ियाँ अचानक अपने आप बंद हो जाती है और ग्रेटा वहीं पर फंस जाती है। कुछ देर बाद मैल्कम उसे पिक करने के लिए आता है, पर ग्रेटा की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाती और वो निराश होकर चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी एक साया उसे दिखाई देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो सीढ़ियाँ अपने आप खुल जाती हैं और ग्रेटा बाहर आकर मैल्कम को उस रात के बारे में बताती है। मैल्कम के चेक करने पर पता चलता है कि वो सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक हैं। इसी के साथ ग्रेटा एक और बार ब्राम्स के बारे में मैल्कम से पूछती है। तब मैल्कम उसे बताता है कि ब्राम्स के बारे में 2 अफवाहें हैं। पहली कि लोग उसके बारे में बुरा फील करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, और दूसरा ये कि लोग मानते हैं कि वो एक बहुत ईविल लड़का था। फिर उसी रात ग्रेटा अपनी सिस्टर को कॉल करती है। तब उसकी सिस्टर बताती है कि कोल, जो कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसे ढूंढ रहा है, पर ग्रेटा उससे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरह मारता था, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हुआ था। इसके बाद ग्रेटा ब्रश करके सोने के लिए रेडी होती है, तभी उसे ब्राम्स के रूम से एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है, तब कई सारे पेपर्स ज़मीन पर बिखरे पड़े होते हैं। वो ब्राम्स की गर्दन सीधी करती है, पर फिर से उसकी गर्दन वैसे ही वापस हो जाती है और आँख खोलने पर पता चलता है कि ये भी एक बुरा सपना था। फिर अगले दिन ग्रेटा ब्राम्स के रूम में जाकर देखती है, तब ब्राम्स अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होता है और उसके साइड पर स्केड्यूल होता है। ग्रेटा ये सब देखकर समझती है कि ब्राम्स उसे स्केड्यूल फॉलो करने के लिए कह रहा है। फिर अगले ग्रेटा डर जाती है और भागकर अपने रूम में जाती है और अपनी सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी फ़ोन की घंटी बजती है और एक बच्चे की आवाज़ में कोई ग्रेटा को रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है। उसी वक्त एक शैडो उसके दरवाजे के पास दिखाई देता है और वो समझती है कि वो डॉल जिंदा है, पर डोर खोलकर देखने पर ग्रेटा देखती है कि किसी ने उसके लिए सैंडविच रखा है। ये सब देखकर ग्रेटा कंफ्यूज हो जाती है और समझने लगती है कि ब्राम्स उससे उसका बस अटेंशन चाहता है। इसके बाद वो मैल्कम को कॉल करके सारी चीज़ों के बारे में बताती है, पर वो ग्रेटा को सीरियसली नहीं लेता। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर्स अपने बेटे ब्राम्स को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि वो उससे इस हालत में और नहीं देख सकते, इसीलिए वो दोनों अपने कोट में पत्थर भरकर समुंदर में सुसाइड कर लेते हैं। अब ग्रेटा को ये एहसास होता है कि ब्राम्स की स्पिरिट उसे हर्ट नहीं करना चाहती, बल्कि उसका अटेंशन चाहती है। इसीलिए अब वो ब्राम्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है और उसकी देखभाल करने लगती है। उसी दिन मैल्कम एक लेटर लेकर आता है जो कि मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर्स की तरफ से होता है, और इसी के साथ वो ग्रेटा को बाहर फिर से डेट पर ले जाने के लिए इनवाइट करता है। ग्रेटा अब ब्राम्स की देखभाल में बिजी होती है, तो वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर मैल्कम निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उसी शाम को ग्रेटा देखती है कि ब्राम्स खुद से अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तब वो मैल्कम को ये दिखाने के लिए बुलाती है, पर पहली बार साबित करने में फेल होती है, क्योंकि वो डॉल सिर्फ तभी मूव करती है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। इसीलिए वो उसे एक कमरे में बंद करके मैल्कम को दिखाती है। तब मैल्कम भी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसी रात मैल्कम ग्रेटा के साथ रुक जाता है और वो दोनों फिजिकल होने वाले होते हैं, पर ब्राम्स के डिस्टर्ब करने की वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि ब्राम्स ग्रेटा को लाइक करने लगता है। ये देखकर मैल्कम ग्रेटा को वार्न करता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद ब्राम्स ग्रेटा को पसंद करने लगा है, और साथ ही वो ब्राम्स की मौत के रिलेटेड कुछ बातें ग्रेटा को बताता है कि कैसे जब ब्राम्स 8 साल का था तब उसी की एज की लड़की एमिली उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। ब्राम्स के 8वें जन्मदिन पर वो दोनों हीलशायर्स के बंगले में खेलने के लिए गए थे,
पर एमिली कभी लौटकर नहीं आई। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो एमिली की बॉडी जंगल में मिली, जिसका सर किसी ने कुचल डाला था। इसी के बारे में जब पुलिस पूछताछ करने के लिए ब्राम्स के घर गई, तब तक वो घर ऑलरेडी जल चुका था, जिसमें ब्राम्स की मौत हुई थी। ये सब सुनकर मैल्कम ग्रेटा को ये बताता है कि शायद जो आत्मा उस डॉल में है वो ईविल है। फिर अगली सुबह ग्रेटा देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे ले जाने के लिए आया है, पर वो मना कर देती है और साथ ही मैल्कम ग्रेटा की सेफ्टी के लिए वहीं पर रुक जाता है। रात को ग्रेटा ब्राम्स से मदद मांगती है, तब कोल उठकर देखता है कि दीवार पर किसी ने खून से गेट आउट लिखा है। कोल मैल्कम और ग्रेटा पर शक करता है, पर ग्रेटा उसे बताती है कि ब्राम्स की आत्मा ने ही ये सब किया है। इसके बाद कोल ये सब सुनकर बिलीव नहीं करता और गुस्से में आकर वो डॉल को तोड़ देता है। तभी घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करती है और दीवारों के पीछे से एक आवाज़ आती है। कोल एक मिरर की तरफ से उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त मिरर टूट जाता है और उसके अंदर से असली ब्राम्स निकलता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसने ऐसा ही एक मास्क पहना है जैसा कि उस डॉल पर है। फिर ब्राम्स कोल को बुरी तरह पीटता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद ग्रेटा और मैल्कम डर कर वहाँ से भागते हैं और ब्राम्स के रूम में जाते हैं। वहाँ पर दोनों देखते हैं कि एमिली की ड्रेस, बाल और ज्वेलरी एक डॉल को पहना रखी है और इन दीवारों के पार ब्राम्स ग्रेटा को हमेशा से देखता था। फिर ब्राम्स वहाँ आ जाता है और मैल्कम को मार कर बेहोश कर देता है। इसी के साथ ग्रेटा से कहता है कि अगर वो वहाँ से भागी तो वो मैल्कम को मार देगा। ग्रेटा जान बचाकर घर से बाहर तो निकल जाती है, पर मैल्कम को बचाने के लिए फिर से घर में वापस जाती है, पर इस बार एक स्क्रू ड्राइवर अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद वो ब्राम्स को सोने के लिए बेड पर बुलाती है और ब्राम्स उससे गुड नाइट किस मांगता है। तभी ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर से उसे मारती है, लेकिन ब्राम्स फिर से उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर और ज़्यादा अंदर घुसाती है, जिसकी वजह से ब्राम्स नीचे गिर जाता है और ग्रेटा मैल्कम को लेकर वहाँ से भागती है। फिल्म के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ब्राम्स फिर से अपनी टूटी हुई डॉल को जोड़ता है और हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसी के साथ फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।